मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान असेंबली की फहरिस्त पेश की, जिसमें से 39 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आजाद उम्मीदवार तस्वुर न किया जाए। तहरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। Now I read Justice Jamal Khan Mandukhel's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। आज हक की फतह हुई है। इस फैसले से अवाम का इत्मीनान सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पीटीआई ने फैसला हक और सच की फतह करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरमीम करने जा रही थी वो रास्ता रुक गया। पीटीआई एक है और एक रहेगी। तहरीके इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ समेत चारों इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम आइन और इंसाफ पर अमल दरामद चाहते हैं। लीगल टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। 8 फरवरी को जो हुआ इसका चशमदीद गवाह हूं। अब हम ट्रिब्यूनल्स के मामले में भरपूर जद्दोजहद करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। लतीफ खोसा बोले, आज बानी पीटीआई की जीत हुई। इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, अदालत ने पीटीआई को दे दिया। फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का असर लिया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैसले को साजिश नहीं कह सकते। मुअज़्ज़िज़ जज भी इंसान है। नजरसानी अपील में जाने या ना जाने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फैसले के बाद भी हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। 40 अरकान अपना हलफ तब्दील करेंगे कि वो आज़ाद नहीं, एक सियासी जमात का हिस्सा हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालतर है। पीटीआई केस में कहीं फरीक नहीं थी, किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, जिन 41 उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया उन्होंने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। आजाद करार दिए गए अरकान ने किसी पार्टी का टिकट भी जमा नहीं कराया। इलेक्शन जीतने के बाद एमएनएज ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, पीटीआई का नाम सियासी पार्टीज की लिस्ट में है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, इनफरादी तौर पर किसी को अपील का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। ये मुतासर होने वाले अफराद का हक है। फैसले पर पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद है दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकराती माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। आज के फैसले से लगता है लाडला अभी तक लाडला है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है, जायजा लेकर क़यादत को ब्रीफिंग देंगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। आइंदा 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। मेरे ख्याल से आइन को दोबारा लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं आज के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले मॉरल अथॉरिटी तो उन्होंने जिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक लाजमन शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम अरकान असेंबली को इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं, मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। ज़ईम कादरी ने कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है, इसके दूररस नताइज होंगे। सेनेट और सदारती इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं। हुकूमती इत्तेहाद ने कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत खो दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अक्सरियती जमात बन जाएगी। 23 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन अरकान की तादाद 126 हो जाएगी। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें दी गईं। पंजाब असेंबली में नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा में JUIF को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7, ANP को 1 इजाफी नशिस्त दी गई। सिंध असेंबली से पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खाबर मानिका के वकील ने कहा पहला निकाह 1 जनवरी, दूसरा इद्दत के बाद किया गया। इद्दत में निकाह काबिल सजा जुर्म है। जज अफजल मजोका बोले फ़िक़्ह हनफी में 3 तलाक हो जाए तो रुजू का हक खत्म हो जाता है। मुल्जिमान कहते हैं वो हनफी फ़िक़्ह से हैं, अगर मुल्जिमान कहते वो अहले हदीस फ़िक़्ह से हैं तो आपका केस अच्छा होता। वकील ने कहा सुप्रीम कानून कुरान का है। सेशन कोर्ट ने समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। फरीकैन को 10 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। बानी पीटीआई और अहलिया को जेल में वो तमाम सहूलियात दी जाएं जिनके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। बानी पीटीआई को सहूलियात की फरहमी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अदालत का हुक्मनामा जारी। कहा गया कि एक कैदी के कोई हुकूक नहीं जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है। कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर तमाम जेलों बिलखुसूस अडियाला में फराहम करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
लाहौर में तूफानी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश दोपहर तक वक्फे से जारी रही। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से शहर की कई सड़कें तालाब बन गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद चल बसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थल एक। सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासी ऐप के लिए इंतजामिया और वासा को हिदायत। कहा, अमला और अफसरान पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पेश की तैयारी करें। ट्रैफिक पुलिस सड़कों को क्लियर कराए। ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। कराची में पुलिस एहलकारों की लूटमार, रकम न देने पर शहरी का जबड़ा तोड़ दिया। मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने मुबैना तौर पर अयाज पर तशद्दुद किया। भाई ने बताया, एहलकारों ने अयाज की तलाशी ली, जेब में 60,000 रुपए मिले। भाई ने रकम न दी तो टीटी का बट मारकर जबड़ा तोड़ दिया। लोगों के जमा होने पर एहलकारों ने अयाज को डाकू जाहिर किया। अहले खाना ने एहलकारों के खिलाफ सच्चल थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। सदर आसिफ अली जरदारी से आजरबाईजान के हम मनसब की मुलाकात। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मजीद वसी करने का आज़म। आसिफ जरदारी बोले, गवादर बंदरगाह से मुश्तरका इक्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं। इल्हाम अलियोफ ने कहा, इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। आजरी सदर ने जोहराने में शिरकत की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। मौजूद मेहमान 2 रोजा दौरे के बाद वतन वापस लौट गए। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कालादम टीटीपी है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने बतदरीज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तादाद बढ़ाई है। टीटीपी वाले दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानों को इस्तेमाल करते हैं। टीटीपी के कारिंदों को अलकायदा कैंपों में तरबियत दी जा रही है, जो खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 6 से 6,500 जंगजू मौजूद हैं। अफगान तालिबान टीटीपी के खतरे को खत्म करने में नाकाम हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में शहीद पाक फौज के 2 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही मोहम्मद इदरीस को स्वाबी और बादाम गुल को कोहाट में सुपुर्द खाक किया गया। CTD खैबर पख्तूनख्वा के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह शहीद को पेशावर और ASI मोहम्मद अकरम शहीद की तदफीन मानसहरा में उनके आबाई इलाके में की गई। खून टैपिंग की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं। समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। इस्राइली फोर्सेस ने शुजाइया को मलबे का ढेर बना दिया। रफा और खान यूनिस में बमबारी में 12 अफराद शहीद। नसीरात कैंप में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी जान से गए। गजा के इलाकों तिलहवा और सेना से रेस्क्यू टीम्स को 60 फलस्तीनियों की लाशें मिली। मेहमान हाजिर, मेजबान गायब। नेटो इजलास में अमरीकी सदर बाइडन के लेट होने पर इटली की वजीर आजम का इजहार नाराजगी। जॉर्जिया मेलोनी बार बार घड़ी देखती रहीं। अजीब सी शक्ल बनाकर बोरियत भी जाहिर की। अमरीकी सदर की गायब दिमागी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन और कैमला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार। ट्रंप को फिर हराने का दावा कर दिया। हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मजार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यासीनाबाद ब्लॉक 9
रेलवे कॉलोनी बहुत बड़ा इलाका है जो पानी नहीं आता है वॉल की वजह से। आज इस वॉल को इन्होंने दफन ही कर दिया है। 2 महीने से जो है ना हमारा पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। फंडी वॉल बंद करके और ऊपर से जो है ना सीमेंट लगा के पूरा पक्का काम करके बंद कर दिया। कराची के कई इलाकों में पानी की किल्लत, लोग परेशान। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 और 15 में वाटर बोर्ड की नाअहली ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 2 महीने से पानी की फराहमी ताअत्तुल का शिकार है। शिकायत के बावजूद कोई अमल नहीं होता। इलाका मकीनों का कहना है पानी के लिए मखसूस दिन भी पानी नहीं दिया जा रहा। शिकायत करने आए तो अमला गायब और पानी खोलने वाला वॉल सीमेंट लगाकर बंद कर दिया गया। नेपाल में पहाड़ी तोदों की जद में आकर 2 बसें दरिया में जा गिरी। 62 अफराद लापता। जिला चितवान में हादसे का शिकार होने वाली एक बस में 24 और दूसरी में 42 अफराद सवार थे। 3 मुसाफिरों ने खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। डूबने वालों की तलाश जारी। नेपाल में मानसून बारिशों के दौरान 91 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्कॉटलैंड के साहिल पर 77 पायलट व्हेल मुर्दा पाई गईं। व्हेल रास्ता भटक कर ओरकनी के जजीरे पर आ फंसी। रेस्क्यू टीम ने जिंदा बचाने वाली 12 व्हेल्स को वापस गहरे पानी में भेजने की कोशिश की मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 20 रन से शिकस्त। वेस्ट इंडियन टीम 199 रन के ताकुब में 178 रन पर ढेर हो गई। सुहेल खान ने 4 विकेटें हासिल की। शोएब मलिक और वहाब रियाज के 2-2 शिकार। कौमी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 198 रन बनाए थे। कप्तान यूनुस खान ने 65 और कमरान अकमल ने 46 रन बनाए। आमिर यामीन ने 40 और सुहेल तनवीर ने 33 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी खाने मजेदार, बस मिर्चें ज्यादा होती हैं। कौमी टीम के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त वेलकम किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलियाई अंदाज अपनाने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। पाकिस्तान टीम की कोचिंग चैलेंज है, उम्मीद है अहदाफ पूरे कर लूंगा। वसीम अकरम और वकार यूनुस अजीम फास्ट बॉलर्स और मेरे हीरो हैं। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा इवेंट शानदार होगा, तमाम टीम्स का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर का आगाज कर दिया है। टीम्स को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। गुड बाय जिमी। 700 विकेटें लेने वाले पहले फास्ट बॉलर एंडरसन के करियर का शानदार इख्तिताम। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को इनिंग्स और 114 रन से हरा दिया। एंडरसन ने 2003 में लॉर्ड्स में डेब्यू किया और आज खेल को खैरबाद भी क्रिकेट के घर से ही किया। आखिरी टेस्ट में 4 विकेटें हासिल की। 188 टेस्ट खेलने वाले एंडरसन ने 704 विकेट हासिल की।